Hello बच्चों, let's see the question. Question is pick out the incorrect statement. Statement 1 is myelinated nerve fiber are found in spinal and cranial nerve. Second is unmyelinated nerve fiber is enclosed by Schwann cell. Third is in resting state the axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ion and nearly impermeable to sodium ions. Fourth is exolemma is more permeable to नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म. तो इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. सो स्टेटमेंट 1 इज, हम स्टेटमेंट वाइज देखते हैं. स्टेटमेंट 1 इज माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व. तो माइलिनेटेड नर्व्स होती क्या है? माइलिनेटेड नर्व्स आर दोज जो क्या होती है? एनवलप्ड बाय शॉन सेल. मतलब कि उन नर्व्स के अराउंड जो होती है शॉन सेल प्रेजेंट होती है, दैट प्रोड्यूसेस दैट फॉर्म माइलिन शीथ. जो शॉन सेल होती है उनके अराउंड वो माइलिन शीथ बनाती है, इसलिए ही उनको माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स बोलते हैं. तो ये मिलती कहाँ है? these are found in spinal and cranial nerve. इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है वो स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व में मिलती है. नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय Schwann cell. So second is unmyelinated. अनमाइलिनेटेड का मतलब माइलिन शीथ उनके पास नहीं होगी. उनके पास माइलिन शीथ नहीं होती बट श्वॉन सेल जो होती है वो प्रेजेंट होती है. सो दीज आर एनक्लोज्ड बाय श्वॉन सेल. जो श्वॉन सेल होती है इसमें माइलिन शीथ नहीं बनाती इन अनमाइलिनेटेड नर्व. These are found in, कहाँ पे मिलती है ये? ऑटोनोमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनोमस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में मिलती है. सो मतलब कि सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि अनमाइलिनेटेड नर्व जो है एनक्लोज होते हैं श्वॉन सेल से, बट उनके पास क्या होती है? माइलिन शीथ नहीं होती और ऑटोनोमस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में मिलती है. नाउ थर्ड ऑप्शन इज, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हम साथ में देखते हैं. जब जो नर्व होती है नर्व फाइबर व्हेन इन रेस्टिंग स्टेट, तो वो क्या होती है? पोलराइज्ड होती हैं. पोलराइज्ड, इसका क्या मतलब है? पोलराइज का मतलब है कि उस जो अंदर है मतलब उसको एक्सोप्लाज्म में, मतलब उसके नर्व के साइटोप्लाज्म में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा. सो वो कैसे होता है? जो पोलराइज स्टेट में जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नर्व की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, plasma membrane is more permeable to potassium ion and comparatively less permeable to sodium ion. और लेस परमिएबल होती है नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए. लेस परमिएबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन मतलब लेस परमिएबल है, मतलब नेगेटिव चार्ज प्रोटीन जो होंगे वो प्लाज्मा के अंदर होंगे. तो मतलब अंदर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा. चार्ज प्रोटीन
सो आउटसाइड एंड इनसाइड द नर्व प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या ग्रेडियंट होते हैं? ये है आउटसाइड और ये है इनसाइड। रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है? रेस्टिंग स्टेज में आउटसाइड जो चार्ज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। रेस्टिंग स्टेज में और जो आउटसाइड होगा उसमें पोटेशियम जो होगा, सोडियम की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा एंड पोटेशियम लेस। ऐसे ही जब इनसाइड होगी तो जो सोडियम की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी एंड पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो ये जो ग्रेडियंट बन रहा है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड, दिस इज मेंटेन्ड बाय, ये जो ग्रेडियंट बन रहा है आयंस का, किसकी वजह से बन रहा है? सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। दिस इज एक्टिव पंप। ये क्या करता है? ये 3 सोडियम को आउटवर्ड मूव करता है एंड 2 पोटेशियम को इनसाइड। तो इससे क्या होगा कि सोडियम जो होगा वो बाहर चला जाएगा। सो प्लाज्मा में जो सोडियम की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जैसे कि रेस्टिंग स्टेज में होता है। और जो पोटेशियम की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है इट इज मेंटेन्ड बाय, कौन मेंटेन करता है रेस्टिंग पोटेंशियल? ये सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है? जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस ग्रेडियंट बन रहा है उसमें जो रेस्टिंग स्टेज में जो पोटेंशियल बनता है वो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। नर्व जब डीपोलराइज होती है, मतलब जिसमें एक्शन पोटेंशियल आता है, तो उसमें सोडियम की एंट्री होती है और नर्व इनसाइड क्या हो जाती है? पॉजिटिव चार्ज, इनसाइड पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। सो हम ऑप्शन 3 देखते हैं। ऑप्शन 3 इज इन रेस्टिंग स्टेट axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ion and nearly impermeable to sodium ion। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रेस्टिंग स्टेट में मोर परमेबल होती है पोटेशियम के लिए और इम्परमेबल होती है सोडियम के लिए। फोर्थ इज एक्सोलेमा इज मोर परमेबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एक्सोलेमा मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है नर्व की वो मोर परमिएबल है नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए, इसमें ऐसा बोला गया। लेकिन अपोजिट होता है, वो लेस परमिएबल होती है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज प्रोटीन जो है वो साइटोप्लाज्म में रहते हैं और नेगेटिव चार्ज देते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।